हम तो मेनका जी को जानते ही नहीं, क्या बता रहे इसके बारे में। नहीं जानते, सांसद हैं, 5 साल पूरा कर दिया अरे उन्होंने। भाई हम जानते ही नहीं, तब क्या कहें उसके बारे में। अल्लाह ताला देगा, उसी के साथ। अल्लाह ताला किसको दे रहा है? अब हमको क्या मालूम। अल्लाह ताला तो लोकतंत्र के अल्लाह ताला आप हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर इस वक्त सरगर्मियां अपने सराखों पर है और आपको बताएं कि मैं सुल्तानपुर 38 लोकसभा जो सीट है वहां के बिल्कुल सुल्तानपुर जो अंतिम छोर है वहां पर हूं, यानी ये अखंड नगर का इलाका पड़ता है। और इस वक्त जो बीजेपी के टिकट को लेकर है बहुत सारे दावेदार लगातार अपनी दावेदारी दे रहे हैं। ऐसे में जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें बहुत सारे चर्चित नाम जो हैं वो सुल्तानपुर से सुनने में आ रहे हैं। यहीं के रहने वाले हैं, अखंड नगर इलाके से ही आने वाले हैं। कलान एक विद्यालय है, वहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर वेद प्रकाश राजू भैया। उनका भी नाम इस वक्त सुर्खियों में है कि उन्हें भी 38 लोकसभा से बीजेपी मैदान में उतार सकती है। तो ऐसे में उनको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कितना उनको जानते हैं और उनके योगदान को लेकर कितना यहाँ के लोग समझते हैं, उस पर रायशुमारी करने के लिए लोगों के हम बीच जा रहे हैं। नाम हुआ भैया आपका? शिव लक्ष्मण पाल। लक्ष्मण पाल जी, इस बार 38 लोकसभा जो 2024 का इलेक्शन है इसमें बीजेपी की तरफ से किसको टिकट मिल जाए जो आपके लिए बेहतर काम कर सकता है? कैंडिडेट कौन कौन है? कैंडिडेट में जैसे आपके पड़ोस में ही है एक राजू भैया, हाँ, जिनको लोग डॉक्टर वेद प्रकाश के नाम से जानते हैं। जानते हैं। मेनका गांधी जी का नाम सुर्खियों में है ही जी। एक दो लोग और हैं जैसे देवमर द्विवेदी जी भी हैं। तो इन तीन चार लोगों में किसको अगर टिकट मिल जाए तो लगता है कि आपके लिए बेहतर काम करेंगे? क्या बताए, अभी तो बहुत कुछ नहीं जानकारी है। हाँ। फिलहाल राजू भैया हमारे यहाँ से ठीक ठाक दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या होता है सामने देखा जाएगा। राजू भैया का नाम इस वक्त ज़्यादा लोगों के जुबान पर चल रहा है, ज़्यादा सुर्खियों में है। इनको आप कितना जानते हैं? लोगों के लिए क्या कुछ अभी तक इन्होंने किया है? अभी इनको यहाँ शिक्षा संबंधित थे वो, और जो किए उसमें तो ठीक है था। हाँ। आगे राजनीति में भी आ गए हैं, अब जो करेंगे अब आपके सामने रहेगा। अगर इनको टिकट बीजेपी देती है तो आप लोग जिताएंगे इनको? फुल सपोर्ट। पूरा सपोर्ट है? फुल। वाह सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन सिंह है। विपिन जी, अगर वेद प्रकाश जी को टिकट मिल जाता है, जो कि आपके मोहल्ले आपके इलाके के भी हैं, कलान विद्यालय उनका है, अभी तक कितना आप लोगों ने उनको समझा है? उनके बारे में उससे पहले उनके पिताजी भी यहाँ के बहुत ही कर्मठशील व्यक्ति के रूप में रहे हैं। और जो भी कलान विद्यालय है, आज जो भी देन है कलान का या हमारे पूर्वांचल का जो नाम हो रहा है, वो देन उनके पिताजी और राजू भैया वेद प्रकाश जी का है। तो जिससे विकास का मॉडल के रूप में उभर रहे हैं और विकास का एक चरम पे पहुंचाने की उनकी आकांक्षा है और वो आकांक्षा पे खरे उतरेंगे। जो हमारी सोच है कि उस हिसाब से सोचा जाए तो जितने कैंडिडेट आ रहे हैं तो उसमें सबसे अव्वल क्वालिटी के रहेंगे वो। अच्छा, अभी तक विकास को लेकर अगर बात करें, लोग ये जानना, चूंकि कलान को तो लोग शहर में जान रहे हैं, लेकिन राजू भैया को थोड़ा सा लोग इसके थोड़ा सा, और अगर आप शहर की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा लोग अनभिज्ञ होते हैं। तो उनके विकास को लेकर अभी तक आप लोग क्या समझते हैं? क्या कुछ उनके विकास से आप लोग लाभान्वित हुए हैं? उनके विकास से जैसे शिक्षा का जो एक हमारे यहाँ अलग चल रही है, वो उसमें सबसे अग्रणी है इस क्षेत्र में। तो जिले में क्या ऐसा तो हमें लगता है कि प्रदेश का एक मॉडल के रूप में उन्होंने शिक्षा को या वहाँ की जो स्कूली शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, वो प्रदेश स्तर पे उन्होंने मॉडल के रूप में पेश किया है। और आगे अगर वो राजनीति में आएंगे तो इससे अपेक्षा की जाती है कि वो एक बहुत बड़े ही मिसाल के रूप में अपने संसदीय क्षेत्र में अगर वो जीत कर आते हैं तो विकास को एक मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में दिखाएंगे। आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से अगर राजू भैया को टिकट मिलता है तो बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं? बहुत बेहतर कैंडिडेट, जो हम लोग का अनुमान है इनके कार्य को देखते हुए, क्योंकि विद्यालय में जो जिस तरीके से उन्होंने विकास किया उससे अपेक्षा हम लोग लगा रहे हैं कि हमारे संसदीय क्षेत्र में अगर वो इस पद पे वो निहित होते हैं तो हमारा जिला जो है अव्वल रहेगा। कभी आपकी मुलाकात उनसे हुई है? जरूर हुई है। किस तरीके के व्यक्तित्व हैं? व्यक्तित्व बहुत सरल हैं और किसी भी प्रकार का जो है फर्जी आश्वासन या झूठ फरेब या किसी भी मामले में फर्जी इंटरफेयर किसी प्रकार से। मेनका गांधी रिपीटेड हो जाए तो क्या समस्या? मेनका जी तो ऑलरेडी है ही है। मेनका जी जैसा तो मान लीजिए अभी कोई नेतृत्व यहाँ जिले को मिला ही नहीं। जो मेनका जी ने कर दिया इस जिले के लिए, आज तक चाहे जिस पार्टी के सांसद रहे वो किसी ने नहीं किया।
तो अगर मेनका को टिकट मिल जाए, मेनका गांधी जी को टिकट मिल जाए तो क्या जरूरत है राजू भैया की? मेनका जी हैं तो हम लोग एकदम खुलेआम साथ तब भी हैं, दो लोगों में कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। चलिए। हाँ, ऑलरेडी हम लोग जो है मेनका जी से पूरा स्वस्थ हैं, कोई किसी भी प्रकार। चाचा बताइए, किसको टिकट मिल जाए भाजपा से जो आपके विकास की बात करेगा? अब मेनका रहीन, मेनका का मिल जाए तो बढ़िया है। तो मेनका जी फिर से आ जाए तो और बढ़िया रहेगा। लेकिन आपके मोहल्ले में यहीं आसपास के रहने वाले एक राजू भैया का भी नाम सुनाई दे रहा है कि उनको भी बीजेपी टिकट दे सकती, दावेदारी भी कर रहे हो। अब दे दे तो ठीक है, पड़ोस का है। अच्छा, पड़ोस के नाते आप जिताएंगे या कुछ उन्होंने योगदान भी समाज के लिए दिया है? अब योगदान हम ना जान पाइए, बताइए। इतनी लंबी उम्र हो गई आप जान? स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में फीस लेते हैं, वमन कौन उबा और का ये भी है। चलिए, स्कूल ऐसा उगते सूरज को प्रणाम किया जाता है, जाते सूरज को नहीं बुझते। तो उगता सूरज कौन है आपके नजर में? हाँ है राजू भैया। राजू भैया है, मतलब आप उनको उगता सूरज देखते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगता कि समाज के लिए अभी तक जैसे उन्होंने मान लीजिए लोग कहीं विद्यालय खोले, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, तो फीस भी तो उसके लिए नहीं शिक्षा, फीस सारे विद्यालयों में लगती है, लेकिन जो विद्यार्थी को चाहिए वो उचित टीचर दे रहे हैं, उचित वातावरण दे रहे हैं। यही शिक्षा अगर आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो इलाहाबाद भेजते हैं। पहली बात, 5,000 रुपये मान लीजिए फीस दे रहे हैं या 500 रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये दे रहे हैं, उसके लिए पहले आप इलाहाबाद जाते तो कमरा लेते 5,000, उसी में यहाँ शिक्षा मिल रहा है। वैसी व्यवस्था और कहीं है नहीं। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी से अगर इनको टिकट मिलता है तो एक बेहतर प्रत्याशी आप लोगों की नज़र में होंगे? बेहतर है ये यहाँ के लिए जान लीजिए बेहतर है जी। अगर मेनका गांधी जी आ जाए फिर से? दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। हाँ। तो दोनों में सबसे ज्यादा नंबर किसको देंगे? 10 में से अगर मेनका जी को नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? दोनों 10-10। दोनों को 10 देंगे तब तो। लेकिन सांसद तो एक ही रहेगा क्योंकि लोकसभा तो एक ही। ये उन लोगों में जो टिकट देगा उनको चुनाव करना पड़ेगा। आप किसको करेंगे? हम तो अपने बगल के घर के पहले करते हैं तो बाहर करते हैं। पहले पड़ोसी को पकड़ेंगे? नहीं, पहले अगर आपके घर में आग लगेगी तो पहले पड़ोसी दौड़ेगा कि बाहर वाले आएंगे? पड़ोसी दौड़ेंगे। सही तो सबसे पहले पड़ोसी को लाइक करेंगे। पहले राजू भैया? हाँ, पहले राजू भैया। पहले राजू भैया। क्या नाम होगा आपका? अरविंद कुमार चौबे। चलिए, अच्छा है। आप युवा है, वोट देते हैं? अभी नहीं देते हैं। चलिए भैया, वोट देते हैं आप? हाँ भैया। सांसद के लिए कौन आ जाए भाजपा से, केवल भाजपा से बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए बेहतर है? देखा, पड़ोसी हमारा है, भाई जी सबसे बढ़िया बेटर है। पड़ोसी कौन है? राजू भैया। राजू भैया, मतलब बात उन्हीं से बनेगी। हाँ। मेनका जी आ जाएंगे तो क्या दिक्कत? भाई वो भी ठीक है, हाँ, लेकिन पहले पड़ोसी हम अपना देखेंगे। पड़ोसी के नाते जिता देंगे आप लोग। पूरी मेहनत करेंगे। अभी तक क्या कुछ आप लोगों के लिए इन्होंने कुछ किया है? कुछ विकास क्या है? क्या हम किया? जाते हैं बच्चों के लिए, कहते हैं भैया फीस नहीं है, थोड़ा परेशान लड़का है, कहते हैं जाने दे, कोई बात नहीं है। तो और क्या? ऐसा भी करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। पैसा नहीं है तो पढ़ो, कोई दिक्कत पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। हाँ, आपको लगता है अगर सांसद बन जाएंगे तो फिर ये सब और विकास करेंगे। और करेंगे? हाँ, काफी बच्चे फीस पढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार दुबे। जिले से 100 किलोमीटर लगभग की दूरी पड़ती है पूर्वांचल छोर जो है, इसका विकास हमेशा पिछड़ा रहता है। अगर ये यहाँ से हो जाते हैं तो हम लोग का विकास की गति जो है पकड़ने में आसान रहेगा। जब मेनका जी इतना अच्छा काम कर रही हैं, जी। आप लोग संतुष्ट हैं, तो फिर परिवर्तन क्यों? नहीं, परिवर्तन कोई, ये तो केंद्रीय नेतृत्व की बात है। जैसे आपने कहा कि अगर ये लोग हैं, अगर ये आ रहे हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं? तो मेनका जी ने जैसा काम किया है अभी तक जितने सांसद हुए हैं ऐसा अभी तक कोई नहीं किया है। अब इनसे उम्मीद लगाई जाती है कि इक्वल मेनका की तरीके से ही जो है काम करेंगे और अपने जो पूर्वांचल की छोर हमेशा छूती रह जाती है किसी भी सत्ता में, वो उस पे भी ध्यान डालेंगे। और मेनका जी ने भी पूर्वांचल को काफ़ी कुछ दिया है और काफ़ी विकास भी किया है। आज तक कोई सांसद जो है जिले में इतना दौरा नहीं किया, चाहे जितने। चाचा चाहते हैं? बिल्कुल देते हैं। अब ये बताइए, कौन सांसद बन जाए इस बार, किस पार्टी का सांसद बन जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा? संसद कोई भी हो जो अच्छा काम करे वही बने। मेनका जी कैसा काम की? भाई हम तो मेनका जी को जानते ही नहीं, क्या बता इसके बारे में। नहीं जानते? सांसद हैं, 5 साल पूरा कर दिया अरे उन्होंने। भाई हम जानते ही नहीं, तब क्या कहें उसके बारे में? क्यों नहीं जानते? भाई वो कभी किसी ने जनाया नहीं, ना उन्होंने अपने आप को जनाया। अच्छा, आपकी बार किसकी सरकार?
देश की बात कर लेते हैं, अब की बार किसकी सरकार है? भाई देखिए, जिसको अल्लाह ताला देगा उसी के साथ। अल्लाह ताला किसको दे रहा है? अब हमको क्या मालूम? अल्लाह ताला तो लोकतंत्र के अल्लाह ताला आप हैं। सुनिए, आपके दिल में क्या छिपा हुआ, ये हम क्या जाने? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह ताला लोकतंत्र की जनता होती है। बिल्कुल ठीक है, जो तो जनता क्या कह रही है? भाई जो उस काबिल होगा उसको देगा वो। कौन काबिल लगता है आपको? हमको क्या मालूम? ये बताइए, आपके पड़ोसी कहाँ के रहने वाले? यहीं के हैं ना, आसपास के? कौन पड़ोसी? ये मतलब आप यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, हाँ। आपके एक पड़ोसी हैं, कलान विद्यालय है उनका, सुनने में आ रहा है इस बार उनको भी टिकट मिल जाएगा। अगर उनको टिकट मिल जाता है तो फिर कैसे रहेंगे वो? ठीक है। ठीक है, हाँ। बहुत गले दबे से कर रहे हैं। नहीं यार, गले दबे नहीं करे। ठीक है, ला कर कहें मतलब काम बढ़िया करेंगे, ऐसे बोलिए ना। बिल्कुल। काम करेंगे बढ़िया। तो आशा है कि काम अच्छे करेंगे। जब स्कूल नंबर 1 बना दिए, हमारे क्षेत्र विकास कर रहे हैं, तो काम भी अच्छा करेंगे। जब बिना सांसद रहते हुए बढ़िया। कौन क्या करेगा इसको कोई जान नहीं ये है। सवाल मैं समझना चाह रहा हूँ, बहुत लोगों को समझ रहा हूँ, आपसे भी समझता हूँ। अगर मेनका जी ने अच्छा किया है तो क्या परिवर्तन होना चाहिए? हमारे हिसाब से नहीं है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अगर हो गया तो किसे टिकट मिले मेनका के अलावा? परिवर्तन हो गया तो हो गया, तो वो कर कौन बात बड़े भैया। क्या चाचा कुछ कहेंगे? आप भी कुछ बताएंगे? हम क्या कहेंगे, हमारे लिए तो देख, सुल्तानपुर की राजनीति क्या समझते हैं? सुल्तानपुर की राजनीति नहीं, हमें जानते हैं कि कमल के फूल के अलावा, भाजपा के अलावा सारी सरकारें, सारी पार्टियां निरर्थक हमारे लिए। हाँ, चलिए, अब भाजपा की बात, अब भाजपा से किसको टिकट मिल जाए जो सुल्तानपुर के विकास की बात अच्छी से करे? बात सुनिए, भाजपा से किसी को भी टिकट मिल जाए, हमें सिर्फ फूल दिखाई पड़ता है, हम उसे ही वोट देंगे। किसी को भी टिकट मिल जाए, हम कैंडिडेट को नहीं जाते, हम पार्टी पे जाते हैं। हाँ, केवल पार्टी पर? हाँ, हमारे लिए पार्टी कैंडिडेट मान लीजिए आप मिलने के, कैंडिडेट मिला ही नहीं आपको? नहीं, ऐसा नहीं, कैंडिडेट कैसा भी मिले, हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है, कैंडिडेट नहीं। पार्टी ने क्या किया? हमने योगी और मोदी को वोट देते हैं और पार्टी को वोट देते हैं। हाँ। अच्छा, चलिए, आपकी पार्टी से कौन आ जाए सांसद बनने के लिए तो आप लोग के लिए बेहतर होगा? कोई भी आ जाए, पार्टी में बड़े बड़े थिंकिंग लोग हैं, सोचते हैं, जिसको भी टिकट देंगे हम उसी को सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी से टिकट ले नहीं, उसको तो कभी नहीं देंगे। फिर वही बात, अब बीजेपी से आ जाएंगे तो बीजेपी आएगा ही नहीं। ऐसे आदमी को जिसको यही जानकारी नहीं है कि हमें क्या बोलना है, क्या कहाँ बोलना है। नाराज है, अखिलेश आ जाए बीजेपी तो क्या करेंगे? उसको भी नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं देंगे? कि जो आदमी हमारे धर्म का, जो आदमी हमारी, अरे तो आप कह रहे हैं बीजेपी से जो आएगा उसको जिता देंगे, तो अखिलेश बीजेपी में आ गए तो क्या करेंगे? नहीं, अखिलेश को बीजेपी में लाइए, मैं उनका स्वागत करूंगा। जिताएंगे कि नहीं? बिल्कुल, कोई आ जाएगा। मैंने क्या नाम होगा आपका? राम केवल सिंह। चलिए, तो मैं हूँ सुल्तानपुर के बिल्कुल आखिरी छोर पर, और ये अखंड नगर का इलाका पड़ता है, इसके बाद बीबीगंज है, और मैं रायशुमारी कर रहा था कि अब की बार किसकी सरकार, और अगर बीजेपी की सरकार यहाँ के लोग कहते हैं तो सवाल मेरा अगला ये रहता है कि इस बीजेपी सरकार में किसको यहाँ का सांसद बनाना यहाँ के लोगों के लिए अच्छा होगा। लोगों ने अपनी अपनी राय दी, आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और चुनावी कवरेज के लिए लगातार आप जुड़े रहें अपना सुल्तानपुर पर।